केजरीवाल सरकार पिछले कई दिनों से लगातार खबरों में इस वजह से है क्योंकि सरकार को 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने यह अधिकार दे दिया था कि सरकार यानी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ये तय कर सकती है कि किस विभाग में किस अधिकारी को ट्रांसफर करना है, किस अधिकारी की पोस्टिंग करनी है। और उसके बाद दिल्ली सरकार का पहला एक्शन नजर आया आशीष मोरे, जी हाँ, दिल्ली के सेवा सचिव, उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ और सरकार ने पहला ट्रांसफर ऑर्डर भी उन्हीं के खिलाफ निकाला और एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब लग रहा है कि अब तक जो विवाद दिल्ली की सरकार बनाम उपराज्यपाल नजर आता था वो अब शिफ्ट हो गया है दिल्ली सरकार बनाम अधिकारी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच बात बन रही है। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि अधिकारी और सरकार के बीच बात बन रही है, लेकिन उपराज्यपाल अब क्या करेंगे? इन तमाम सवालों का और अधिकारी और केजरीवाल सरकार के बीच कैसे बात बन रही है, इस बात का जवाब भी आपको इसी वीडियो में देंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवक्कर। तो आते हैं उसी खबर पर, दिल्ली सरकार के पहले एक्शन पर। जब से दिल्ली सरकार को अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर की शक्तियां मिली हैं, उसके बाद पहला एक्शन दिल्ली सरकार की ओर से सेवा सचिव आशीष मोरे के खिलाफ लिया गया और उनका ट्रांसफर का ऐलान किया गया। इसके बाद ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी अधिकारियों को लेकर, दिल्ली सरकार को लेकर। अब आपको ये बताते हैं कि इस मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि मानो लग रहा है कि दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच जो खींचतान थी वो अब कंट्रोल में आ गई है और अब बात जो है अधिकारियों और सरकार के बीच बनने लगी है। 11 मई को दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोरे के ट्रांसफर का ऐलान किया। ट्रांसफर की खबर मिलने के बाद आशीष मोरे ने अपना फोन बंद कर दिया और किसी से संपर्क नहीं किया। सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। इस बीच दिल्ली सरकार 12 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि केंद्र अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। आशीष मोरे के ट्रांसफर ऑर्डर के बाद मुख्य सचिव ने सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक बुलाई। इस बैठक पर सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नोटिस जारी कर व्यक्तिगत तौर पर बैठक करने की बजाय फाइल पर लिखित में राय लेने के लिए कहा, क्योंकि उनकी ओर से आशंका जाहिर की गई कि ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव जूनियर अधिकारी को प्रभावित कर सकते हैं। 17 मई को जानकारी आई कि सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक में अधिकारियों ने सर्विसेज सेक्रेटरी को हटाए जाने के मामले में असहमति नहीं जताई है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सर्विसेज सचिव आशीष मोरे को हटाकर AK सिंह को सर्विसेज सचिव बनाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। तो केजरीवाल सरकार के पहले एक्शन, जिसमें सेवा सचिव आशीष मोरे को हटाए जाने का ऐलान किया गया, उस पर चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव की ओर से जो सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी उसमें सहमति जताई गई है और उसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से प्रस्ताव जो है उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया है आशीष मोरे को हटाए जाने का और उनकी जगह पर AK सिंह को सेवा सचिव बनाए जाने का। अब उपराज्यपाल की ओर से इस फाइल पर कब तक सहमति आती है ये देखना होगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये साफ है कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक में अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के आदेश पर सहमति जताई, आशीष मोरे के ट्रांसफर ऑर्डर पर सहमति जताई, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार और अधिकारियों में अब बात बनने लगी है। फिलहाल देखना होगा कि क्या वाकई बात बन रही है और ये बात कितनी बनेगी और कब तक बनेगी। साथ ही साथ उपराज्यपाल इस फाइल को कब तक अपनी सहमति के साथ वापस सरकार के पास भेजते हैं, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।